अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। 2024 में फिर यूपी से दांव आजमाएंगे असदुद्दीन अवैसी साहब। कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव AIMIM पार्टी। पिछले चुनाव में यूपी से दांव आजमा चुके असदुद्दीन अवैसी साहब एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पिछले चुनाव में यूपी में दांव आजमा चुके असदुद्दीन अवैसी साहब एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में लोकसभा की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन को राज्य में और मजबूत किया जा रहा है। हर जिले में इकाई गठित करके जिला कार्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जिन 20 सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े करेगी, उनमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़े व सवर्ण भी होंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि दीपावली के त्यौहार के तत्काल बाद वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ तेलंगाना जाएंगे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर वहां हो रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। 2022 में यूपी की 100 सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ा था चुनाव। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने यूपी में 100 सीटों पर दांव आजमाया था। इन सीटों को जीतने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने यूपी में काफ़ी जोर लगाया था, लेकिन नतीजे आने के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को निराशा ही हाथ लगी थी। 2017 विधानसभा चुनावों की तरह 2022 के चुनाव में भी अवैसी साहब की पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। 100 सीटों पर चुनाव लड़ी पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को महज 0.45% वोट हासिल हुए हैं, जो कि नोटा से भी कम रहा था। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए यूपी में कड़ी मेहनत की थी। दर्जनों रैलियां करके उन्होंने सपा और भाजपा और बीजेपी को निशाने पर लिया था। चुनाव प्रचार करके मेरठ से दिल्ली लौटते समय अवैसी के काफिले पर हमला भी हो गया था। असदुद्दीन अवैसी साहब ने सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर मुसलमानों का वोट लेकर उन्हें पिछड़ा रखने का आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यकों से MIM को मौका देने की बात कही थी। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसे भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम दिया था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब 20 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे, कहां से किनको टिकट देंगे, अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। तो बने रहिए आप MIM न्यूज़ चैनल के साथ। आपको हर अपडेट मिलेंगे इस न्यूज़ चैनल पर। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।